बोलो खरनाड़िया वीर की। क्योंकि कल हमारे विद्यालयों में अवकाश था तो हम लोग हमारे विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती के उपलक्ष्य से इस बार शिक्षा विभाग ने भी एक टाइम टेबल घोषित कर दिया इस पूरे सप्ताह का कि विद्यालय में हमको स्वामी जी के भाषण का अंश, स्वामी जी की जीवनी, स्वामी जी के आदर्श, चरित्र, व्यक्तित्व, भारतीयता, नैतिकता, धर्म, संस्कृति के बारे में हमको विद्यार्थियों को अवगत करवाना है। हमारे पास ही सबसे ज़्यादा मौका है आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का, उनको ये बतलाने का कि किस प्रकार वे सभी बड़े होकर इस राष्ट्र के उत्थान में पुनरुत्थान में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। जब छोटे छोटे नौनिहाल हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, यदि हमने अभी से उनमें राष्ट्रीयता की भावना भर दी, यदि अभी से हमने उनको महापुरुषों की जीवनियां, उनके प्रेरक प्रसंग अगर हमने उनको बतलाने शुरू किए, रोज की प्रार्थना सभा में यदि एक महापुरुष का एक कथन भी यदि हम हमारे बच्चों को बतला पाए और बच्चे उनका अर्थ समझ पाए, तभी हमारे शिक्षक होने की सार्थकता सिद्ध होगी। और हम तो उस संगठन से हैं जिस संगठन में हमेशा ही राष्ट्रवादी विचार रखा है, राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यदि हमारा शिक्षक बंधु या हमारी बहन किसी भी विद्यालय में है और वह अपना दायित्व अगर ढंग से निर्वहन करे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारे देश के जो भावी पीढ़ी होगी वो अच्छी तैयार होगी और भारत पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। स्वामी जी ने 1893 में शिकागो में अपने भाषण में जब पूरे विश्व को भारतीयता का दर्शन कराया, भारतीय संस्कृति का दर्शन कराया, तब पूरे विश्व को पुनः ये पता चला कि ये हिंदू धर्म और ये भारतीय संस्कृति विश्व में कितना विराट रूप रखती है। उसका दर्शन स्वामी जी ने कराया संपूर्ण विश्व को। तो हम यदि स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पे अगर चलने का प्रयास करेंगे तो जरूर मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भारत पुनः एक नया और विकसित भारत बनेगा। और उस सब में सबसे अहम भूमिका हमारी शिक्षकों की है। मेरा आप सबसे निवेदन यही रहेगा कि आज आप पिपाड़ उपशाखा में इस कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं कर्तव्य बोध का, इसी कार्यक्रम की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब इस पूरे सप्ताह यदि हम हमारे विद्यालयों में जो भी पिपाड़ उपशाखा के जितने भी विद्यालय, सारे विद्यालयों में यदि कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया, तभी हमारी सार्थकता सिद्ध होगी। एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हम सबको यहाँ याद किया। उसके लिए संपूर्ण पिपाड़ उपशाखा और मेरी गृह उपशाखा है, मेरी पोस्टिंग तो दूर है, सालावास है, पर मेरा गांव यही है। तो आप सबका पुनः एक बार आभार, धन्यवाद कि आपने हमें याद किया और आगे भी आपकी सदस्यता इस समय जिले के अंदर सर्वाधिक है। तो मेरा ये निवेदन ये भी रहेगा कि नए कार्यकर्ताओं का निर्माण होता रहे, नए कार्यकर्ता जुड़ते रहे। ये कारवां लंबा चलने वाला है। संगठन की अभी सदस्यता 2,21,000 राजस्थान में, अगले साल तक हमारी सदस्यता 3 लाख को पार कर जाएगी। तो उसमें पिपाड़ उपशाखा के जो 100-150 सदस्य पीछे छूटे हुए हैं, वो भी अपने संगठन के सदस्य बने, हम उनको भी साथ लेकर चले। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। एक बार पुनः आप सबका आभार कि आपने हमें इस मौके पे याद किया। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।